कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा, आज एक नई वीडियो के साथ और फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि लिए सफलता की एक मात्र सीढ़ी है, वो है रिवीजन। ठीक है, सीढ़ी कह लें, कुंजी कह लें, सब क्या है? रिवीजन है। आप रिवीजन करते रहो, और रिवीजन का तरीका ये नहीं है कि आपने क्या किया, थ्योरी को उठाया, थ्योरी को मार लिया, हो गया हमारा रिवीजन। कतई नहीं, मैथ में तो ऐसे रिवीजन कतई नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपने जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, चाहे आर डी शर्मा, सैंपल पेपर, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, ठीक है, जहां से भी किया हो, पी वाई क्यू किया हो, तो बच्चा करने का मतलब है कि आपके उसमें डाउट्स होंगे होंगे, चाहे आप किसी भी चैप्टर का करें, इवन आसान से आसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी करेंगे, तब भी किसी ना किसी बुक में कोई एक ना एक डाउट निकल ही आया होगा। तो सबसे बढ़िया रिवीजन करने का तरीका क्या है कि उस समय आपने उस क्वेश्चन को सर्कल या आपने उसको हाईलाइट कर लिया हो कि हाँ भाई साहब, मेरा ये डाउट है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो ऐसे पूरे चैप्टर में मान के चलिए 8 10 या 12 जितने भी हों डाउट्स निकल आए। तो अब आपको करना क्या है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाई, मान के चलिए आपने आरडी भी सॉल्व की है, आपने आरएस भी सॉल्व की है। तो आरडी से आपने देखा 2 4 क्वेश्चन उसके मिल गए, आरएस से देखा 2 4 क्वेश्चन उसके मिल गए, तो 2 4 क्वेश्चन मिल गए, 8 10 क्वेश्चन हो गए। 8 10 क्वेश्चन उठाए, 8 10 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है, मुश्किल से आपको 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट लगना है। ठीक है, आधा 1 घंटा में आपका 10 क्वेश्चन हो गए, मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन हो गए, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया, दैट्स इट, हो गया खत्म। बस ऐसे ऐसे चैप्टर का आप 1 2 चैप्टर को लेत के चलिए, छोड़िए मत अभी चैप्टर को। ठीक है, इसके उसमें मत रहिए। काफी ये ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं, ये सब क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं, तब उस समय जब मैथ का आएगा तब क्या होगा कि भाई साहब पूरा भूल गए। तो वो कंडीशन ना हो, इसी के लिए आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले बुक उठाओ, और जब भी पेपर में 2 4 दिन का गैप है, सभी पेपर में आप उठाओ और डेली कम से कम 5 से 7 8 10 क्वेश्चन करो। ठीक है, वो नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे आपका 2 को साइंस को एग्जाम है, ठीक है, तो 2 को साइंस को एग्जाम है, तो उससे पहले साइंस को तो लेके चलना ही है भाई साहब। ठीक है, माइंड को एकदम मोनोटोनस मत कर दो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग का चैप्टर आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मिल रही है क्विक रिवीजन के पार्ट में, कि लास्ट मिनट रिवीजन आप कैसे करें, कि सारे ही चैप्टर को आपको क्विक रिवीजन मिल गया, जो कि रैशनलाइज चैप्टर 2023 और 24 के उसमें है। ठीक है, बार बार इसी वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चा, आपको करना क्या है, ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ से, तो जैसे ही आप unitedlearning.in की वेबसाइट पे जाएंगे, unitedlearning.in की वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे जाते ही आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, नोट्स वाले सेक्शन में क्विक नोट्स वाले पार्ट में जाते ही आपको यहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चैप्टर हैं ये आपको मिल जाएंगे, और आप जैसे ही इस पे डाउनलोड वाले पे करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो चैप्टर आप में अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे, और आप अपने फाइल मैनेजर या जो फाइल्स वाला सेक्शन है वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसका कोई पेमेंट नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, आप लोग लो, इसको पढ़ो, और इसके अलावा जो आपके सगे संबंधी हो, जो भी क्लास 10th में हो, उनको पेपर देना हो, तो बच्चा उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। ये बोर्ड को क्या हो गया, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके पहले के हम लोग 2 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा, हम लोग जो सभी चैप्टर में करते हैं इसमें भी करेंगे क्या, इसके नाम का पोस्टमार्टम। ठीक है, तो पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल एक्स और वाई या पी या एस जो भी आप ले सकते हैं, और उनका पेयर है। मतलब अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो लीनियर इक्वेशन है मतलब डिग्री 1 होगी, तो मतलब क्या ये लिख सकता हूँ मैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और एक कांस्टेंट डाल दिया इक्वल टू सी, ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 वेरिएबल भी है एक्स और वाई, और लीनियर भी है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही हमको पढ़ना है। चैप्टर बोल क्या रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर द इक्वेशन वेयर वी हैव द 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल हमारे हों। जनरल फॉर्म क्या होता है इसकी, जनरल फॉर्म यही होता है जो भी हम लोग ने लिख लिया है। बस आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ ए और बी दोनों ही जीरो नहीं हो सकते हैं, कोई एक भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा कोई एक भी अगर जीरो हुआ तो अगर ये टर्म भी चला गया तो 1 वेरिएबल में वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेनली आपको पढ़ना क्या है, मेनली आपको ध्यान इसमें ये देना है क्या,
कि लाइंस, जो हमारी लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, वो क्या वो देखना है बस। अगर मैं देखूं, एक इक्वेशन हमारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और बच्चा इसमें रेशियो देखना है, रेशियो देखना है, रेशियो किसका? अगर मैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, मतलब पहला ही रेशियो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 करें, अगर पहला ही रेशियो इक्वल नहीं है तो वो क्या है? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, मतलब एक सोल्यूशन होगा उसका, ठीक है। वो कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सोल्यूशन। वन सोल्यूशन का मतलब ही हो गया यूनिक सोल्यूशन। और उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब ग्राफ पे वो एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर दूसरा देखें, अगर तीनों ही रेशियो इक्वल हो गए, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया, तो अगर तीनों ही इक्वल हो गए तो क्या वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की लाइन हो गई। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कि एक लाइन दूसरे लाइन पे इस तरह हो कि एग्जैक्ट उसी पे हो, तो मतलब हर पॉइंट पे उसका सोल्यूशन कॉमन होगा। तो वही है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, और इसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन भी कहेंगे। और वहीं पे अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अब देखो आपको इसको ध्यान क्या रखना है, पहला ही रेशियो नहीं इक्वल किया तो तीसरे वाले की बात ही नहीं करेंगे। सारे रेशियो इक्वल कर दिया तब क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और अगर पहले के दो इक्वल हो गए, तीसरा वाला नहीं इक्वल हो गया, तो क्या हुआ? पैरेलल लाइंस हो गई। और अगर पैरेलल लाइंस है, ये दो लाइंस है, तो क्या इनमें ये किसी पॉइंट पर टच करेंगी? नहीं करेंगी। आपकी जो कॉपी में जो लाइंस होती हैं उनको हम अगर उसी वे में अगर बढ़ाते जाएं तो वो कभी टच करेंगी? नहीं करेंगी। और अगर टच नहीं करेंगी तो उनका सोल्यूशन कोई नहीं होगा, रूट नहीं होगा, ठीक है, जीरोज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या हो गया? ये पैरेलल लाइंस होगी और पैरेलल लाइन का नो सोल्यूशन होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इसमें हमारा सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं बच्चा इसको, और उसी में से एक तरीका हमारा क्या है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के कुछ हमारे क्या ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स बोले तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि वो हर जगह कन्वीनियंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो देखिए, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड इज इनकन्वीनियंट व्हेन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग लार्ज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की अगर लार्ज वैल्यूज रख दें तो बच्चा आपको ग्राफ बनाने में ही दिक्कत आएगी कि कहां कहां हम लोग ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट उसी पे बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव accuracy using the graphical method while solving a system of linear equation including the fractional values of variable। fraction values अगर दिया हो, जैसे x की वैल्यू आ गई 15/6, y की वैल्यू आ गई 19/3, z की वैल्यू आ गई 14/7 या 75, तो इन सब वैल्यूज को भी आपको प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? अ ग्राफिकल टेक्निक कैन नॉट बी डिटरमाइन द प्रिसाइज प्लेस ऑफ इंटरसेक्शन इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज टाइनी। मतलब अगर दो लाइन के बीच में अगर एंगल बहुत ही कम है तो ग्राफिकल मेथड से आप उनके बीच का एंगल एक्यूरेट नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों देखो, अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करने का क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हैं तो इसके तीन मेथड। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया है तो बच्चा अब सोने पे सुहागा हो गया है आप लोगों के लिए, अभी के लिए, कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसके देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खेला क्या होता है, अगर आपको मेथड्स आते होंगे तो बच्चा देखो सब क्वेश्चन पे एक जैसे मेथड आप लगाओगे तो किसी ना किसी पे अटक जाओगे। अटकने का मतलब है कोई ना कोई मेथड ऐसा होगा जो किसी क्वेश्चन पे उससे लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हमको सब मेथड्स आते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग अगर हमको तीनों मेथड आ रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगाने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जितना ही लेंथी गलती होने की चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन जितना शॉर्ट गलती होने के चांसेस उतना कम, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसके नेम से ही पता चला जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि बच्चा देखो क्रिकेट बहुत जन देखते होंगे, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है, 11 प्लेयर्स खेलते हैं, बट क्या एक टीम में 11 प्लेयर्स के अलावा कोई प्लेयर नहीं होते? होते हैं, 2-4 प्लेयर एक्स्ट्रा भी होते हैं। वो प्लेयर होते हैं कि अगर कोई इंजर्ड हो गया या कोई दिक्कत हो गई किसी प्लेयर को तो उसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो वो क्या है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब एक प्लेयर को दूसरी के प्लेयर की जगह रखना। सेम एज इट इज इसमें करते हैं,
एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में रख के उसकी आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही चालाकी से। ये इक्वेशन 1 दी है, क्या दी है मैं इसको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूं आपको। जैसे इसी को उठाते हैं, एक इक्वेशन दी है क्या, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन दी है x प्लस 2y इक्वल टू 3। कोई भी किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने इससे निकाला, x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2y, इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब आपको ये लिखना पड़ेगा ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, ठीक है, ये सारा आपको मेथड लिखना पड़ेगा। इसमें अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 21 माइनस 29y इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 अपॉन 29। अब y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रख देंगे अगर, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू है 19 अपॉन 29, तो क्या हो गया x इक्वल टू 3 माइनस कितना हो जाएगा 38 अपॉन 29। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो 29 3 जा 29 3 जा तो कितना 27 2 और कितना हो जाएगा 6 7 8, 87 माइनस 38 अपॉन 29, ठीक है। 87 माइनस 38 अपॉन 29 कितना आएगा 49 अपॉन 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें क्या करते हैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है रिमूविंग ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को हटाना है, सॉल्व साइमल्टेनियसली गिवन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस एक साथ सॉल्व कर लेनी। फॉर द एग्जांपल जैसे दिया है 9x माइनस 6y इक्वल टू 20 और दूसरा दिया है 7x माइनस 3y इक्वल टू 20। आपको करना क्या, किसी एक वेरिएबल को पहले सेम करना होता है, हटाने के लिए सेम करना होगा ना बच्चा। तो मान के चलो मेरे को इसमें y को सेम करना है, तो y के लिए सेम करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 14x, पूरी इक्वेशन में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 13x माइनस 14x माइनस 6y इक्वल टू 20, और ये इक्वेशन थी 9x माइनस 6y इक्वल टू 20। 6y इक्वल हो गया, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, या फिर कह लीजिए इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो देखिए यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 40 होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा LHS RHS दोनों में, ये कितना आ जाएगा 14 में से 9 गया 5y, और यहाँ क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, अब x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल को हटाया और इसको, इस मेथड को जो दोनों को सॉल्व कर रहे हैं इसको कहते हैं इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख रहे हैं तो 4 9 जा 36 माइनस 6y इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 30 माइनस का 6y माइनस का 6y 36 उधर जाएगा माइनस का 16, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 16 अपॉन माइनस का 6, 2 8 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू आ गई 8/3, ठीक है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8/3, ठीक है, दोनों हमारी सही आ रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बस बेटा थ्योरी को मत छोड़ो और क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम करते रहो, ठीक है। थ्योरी को देख लो, रिविजन कर लो, हो गया, क्वेश्चन को करो बार 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 बार, जितने क्वेश्चन कर लोगे ना, ताकि पेपर में जब बैठो तो आपको ये ना फील हो कि भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपका हाथ चलना चाहिए दिमाग के साथ साथ, ये नहीं कि दिमाग चल रहा है और हाथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।